फ्रेंड्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे। तो हम आपको बताने चल रहे हैं, टॉपिक हमारा है वर्ब। कौन सा टॉपिक है? वर्ब। और वर्ब में हम काइंड्स का जिक्र करने चल रहे हैं। काइंड्स आपको बता दिया गया है और इस काइंड में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, अब दो क्रियाओं की बात हम करते हैं। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, दूसरा हमारा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले डिफिनीशन जान लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला आप लिखेगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक। अब इस सकर्मक क्रिया को हम डिफाइन करते हैं कि हम किसे जानते हैं, कौन सी क्रिया हमारी क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। डेफिनेशन में हम जाते हैं, हमने लिखा द वर्ब which has an object. The verb which has an object is called transitive verb. वो क्रिया जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जरूरी नहीं एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारी क्रिया क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वो क्रिया हमारी कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। इसी की दूसरी डिफिनेशन भी हम नोट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये फर्स्ट डिफिनेशन है, ये हमारी सेकंड डिफिनेशन है। हम कहते हैं द वर्ब व्हिच affects its subject and object both is called transitive verb. is called transitive verb. ऐसी क्रिया जो अपने सब्जेक्ट को भी प्रभावित करती है और ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब एक डिफिनेशन होती है हमारी, हम कहते हैं द वर्ब व्हिच एक्शंस स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है, एंड विल गो अथवा गो टू द ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? ऑब्जेक्ट तक जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता सकते हैं, जैसे लिख लिया आई ईट एन एप्पल डेली। देखिए, अब यहां पर ईट क्या है? वर्ब है, और एप्पल देखिए एक थिंग है, और इसका ऑब्जेक्ट बना ईट का। ठीक है, ईट का क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। अब क्या दिया गया? मान लीजिए हमने आई सब्जेक्ट लिया। देखिए, मान लीजिए हमने कह दिया ये आई हो गया। आया समझ में? ये आई बन गए आपके, ठीक। और इन्होंने प्रक्रिया कौन सी शुरू की? ईट की। और इन्होंने एप्पल को लिया। देखिए, यहां से अपना हाथ बढ़ाया और एप्पल को क्या कर लिया? ले लिया। मान लीजिए एप्पल को हो गया। और जब इन्होंने क्या किया? प्रक्रिया कौन सी शुरू किया? ईटिंग की। कुछ देर के बाद जो हमारा एप्पल ऐसे था ना, इसकी कंडीशन यहां से गायब, यहां से गायब, यहां से गायब, और लास्ट में हमको कुछ नहीं मिला, केवल उसका क्या मिला? ठीक है, लास्ट क्या? उसका शेष बचा हुआ भाग मिला। तो इस ईट क्रिया ने इनको भी प्रभावित किया और इनको ने प्रभावित किया। मतलब यहां से शुरू होकर के इसको क्या किया? इफेक्ट डाल दिया, और एक क्रिया हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमने लिखा हॉर्स, ठीक है, इसके बाद हमने लिखा किक्स द मैन। किक मतलब क्या होता है? पैर से मारना। अब जब हॉर्स किक करेगा तो आदमी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, वो प्रभावित हो गया आपका, वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होगी।
क्लियर हो गया? अब आपको क्या लिखना है, ट्रांजिटिव वर्ब की 2 डेफिनेशन लिख करके इस एग्जाम्पल को आपको नोट कर लेना है। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए कभी कभी आप कंफ्यूजन होते हो कि सर इसमें भी तो ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने लिखा he went home, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, he went home, वो घर गया। अब देखिए went वर्ब है, home ऑब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन ऑब्जेक्ट है किसका पता है आपको? went home, ये जो home है ना, went का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑफन हम लिखते हैं क्या, he went to home, एक प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, लेकिन होम क्या है, प्रीपोजिशन लेता नहीं, टू हाइड रहता है, इसलिए होम वेंट का ऑब्जेक्ट ना होकर के टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ही वेंट टू हिज होम। अब देखिए, अब हिज होम लगेगा, अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिए तो प्रीपोजिशन टू ले लेगा, ठीक, तभी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुआ, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हमको ये देखना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं। कभी कभी हमारा सेंटेंस ऐसे होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना। चलिए हमने इसको दिखाया, जैसे लिखा गया, हमने लिखा he goes to market, ठीक है, वो बाजार जाता है to buy bananas, केले खरीदने। अब देखिए यहां पर गोज एक वर्ब है, टू बाई दूसरा वर्ब है, भले ही हमारी क्या है, इंफिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है। यहां पर ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज की गई है, जबकि ए ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज नहीं की गई है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वह क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव होगी, ठीक है, और वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को प्रभावित करेगी वो आपकी कौन सी क्रिया होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करते हैं, डेफिनेशन नोट करिएगा। दूसरा मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब की, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। इसको समझ लीजिए क्या होता है, हम कहते हैं द वर्ब which has no object, ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ध्यान देना है आपको। अब यहीं पर लिखा गया दूसरी डेफिनेशन, जैसे हमने लिखा द वर्ब, आर करके लिखिएगा, द वर्ब which affects its subject but not its object is called, उसे हम क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कि मतलब वो क्रिया जो अपने कर्ता को प्रभावित करती है लेकिन कर्म को प्रभावित नहीं करती, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगर कर्म होगा ही नहीं तो प्रभावित कहां से करेगी। अगर मान लीजिए कभी कर्म आता भी है वो उसको प्रभाव नहीं डालती, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा he sleeps, वह सोता है, ऑब्जेक्ट नहीं, इनट्रांजिटिव। हमने लिखा he sleeps साउंडली, अब देखिए साउंडली आया तो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि एडवर्ब के रूप में है, हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्लियर? तो जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। अथवा जहां पर कर्ता तो क्रिया से प्रभावित हो लेकिन कर्म प्रभावित ना हो, वो हमारी क्या कहलाती है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। इस क्लास के माध्यम से आप लोग ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन याद करें, ठीक, उसको समझें, बाकी एग्जांपल्स आपको या एक्सरसाइज बताई जाती रहेगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।